The United Nations, Chapter 3, Class First Year, Short Answer Questions, Part 4, Professor Shahla Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। इससे पहले हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं पिछली 3 वीडियोस में इस चैप्टर की, और हमने इसके आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। अब हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी किताब में भी मौजूद हैं। मोस्ट प्रॉबेबली यही क्वेश्चंस जो हैं वो अमूमन इसी से अराउंड में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड एंड व्हाट इंस्पायर्ड इट्स फाउंडेशन। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनाई गई और किस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर या किस बात से इंस्पायर्ड होकर, मुतासिर होकर बनाई गई। आंसर है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन अप्रैल 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है अप्रैल 1945 में बनाई गई, आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू के इख्तिताम पर। द कॉन्शियस ऑफ मैन वॉज राउज, लोगों का ज़मीर जो है वो जागा। मैन वॉन्टेड पीस एंड गुड विल ऑन अर्थ, इंसान चाहता था कि दुनिया में अमन कायम हो और अच्छाई रहे। द ह्यूमन रेस वॉज ड्रॉइंग क्लोजर टुगेदर, इंसानी नस्लें जो हैं एक दूसरे के करीब आ रही थी। Ignorance, poverty, disease and oppression in one part of the world were having their effect on the other parts. जहालत, गुर्बत और बीमारी, और ऑपरेशन यानी लोगों का तसल्लुत, दूसरों का जालिमाना तसल्लुत एक दुनिया के एक हिस्से में अगर होता तो वो दूसरे हिस्से पर भी असर डाल रहा था। द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग वन इन समथिंग, और दुनिया एक होती जा रही थी। पीपल डिसाइडेड टू बिकम वन इन ऑल, लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना वो सभी चीज़ों में एक हो जाएं। दे मेट इन अप्रैल 1945 एंड फाउंडेड यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लिहाजा वो अप्रैल 1945 में मिले और उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सवाल नंबर 2 है, हाउ सक्सेसफुल हैज़ यूनाइटेड नेशन बीन सो फार इन प्रिवेंटिंग लोकल वॉर्स। अब जो आम जंगें हो रही होती हैं, जो जंगें हो रही होती हैं आपस में मुल्कों के दरमियान में, ये लोकल वॉर्स या हो रही हैं या मुल्क के अंदर हो रही हैं, तो इन वॉर्स को ख़त्म करने में, इनको रोकने में यूनाइटेड नेशन कितनी कामयाब रही है। जवाब है, द एम ऑफ द यूएन इज़ टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड। यूएन का मकसद तो यही है कि जंग को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए दुनिया में। एंड टू रीच स्टेट ऑफ लास्टिंग पीस, और ऐसी हालत तक पहुंचा जाए कि जो अमन, हमेशा कायम रहने वाला अमन मौजूद हो। द पाथ ऑफ द पीस मेकर इज़ इंडीड हार्ड, लेकिन अब जो पीस मेकर है, जो अमन कायम करने के लिए जो शख्स कोशिश करता है, जो इदारा कोशिश करता है या कोई शख्स कोशिश करता है, उसका रास्ता बेचारे का, उसका वो बहुत मुश्किल है। द यूएन हैज़ सक्सीडेड इन अ फ्यू केसेज, लिहाजा यूएन जो है कुछ केसेस में तो कामयाब हुई है। इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वॉज नो पीस बिफोर, उन इलाकों में अमन लाने में जहाँ पे पहले नहीं था। बट इन ग्रेट मेनी केसेज द रिजल्ट हैव नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, मगर बहुत सारे केसेस में रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी, तसल्ली बख्श नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस अपीयर्स सो फार टू हैव यील्डेड द मोस्ट प्रॉमिसिंग रिजल्ट। यूनाइटेड नेशन का कौन सा हिस्सा, कौन सा काम ऐसा है जो अब तक लगता है कि ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसने दिए हों, ज़्यादा अच्छे नताइज दिए हों। जवाब है, द मोस्ट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैव बीन कम आउट ऑफ यूएन वॉर अगेंस्ट सोशल एविल्स। तो यूनाइटेड नेशन का जो मोस्ट प्रॉमिसिंग रिजल्ट जिन चीज़ में आया है वो क्या है, सोशल एविल्स के खिलाफ उसकी जंग। जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अनसेटिस्फैक्टरी, आम हालात, ज़िंदगी के आम हालात जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अनसेटिस्फैक्टरी हैं, गैर तसल्ली बख्श हैं। सो द यूनाइटेड नेशंस हैव सेट देमसेल्फ टू स्टडी लिविंग कंडीशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टू हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पावर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। लिहाजा यूएनओ ने क्या किया कि अपने लोगों को इस काम पर लगाया कि वो ये स्टडी करें, इस बात का मुताला करें कि लिविंग कंडीशंस, लोगों की ज़िंदा रहने के रोज़मर्रा की जो हालात हैं वो कैसे हैं, उनकी आम जिंदगी कैसी गुजर रही है, और ताकि उनको मदद किया जा सके पॉवर्टी यानी गुर्बत के ख़िलाफ़, इग्नोरेंस जहालत के ख़िलाफ़, डिजीज़ बीमारी के ख़िलाफ़, और सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस माशरती और सियासी गैर इंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो उनको, उनकी हेल्प की जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के दरमियान में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, यानी क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं उनकी। तो जनरल असेंबली में 5 मेंबर्स होते हैं, ईच मेंबर कंट्री विद 1 वोट, 5 मेंबर्स ऑफ ईच मेंबर कंट्री विद 1 वोट, नो वीटो पावर, जनरल असेंबली में कोई वीटो पावर नहीं होती। नंबर 3,
elect its own president in each sitting, और हर सिटिंग में ये अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, 15 मेंबर्स कंट्री, 5 आर परमानेंट, 15 मेंबर कंट्री हैं, 5 परमानेंट हैं। जबकि जनरल असेंबली में कितने, तमाम ममालिक मौजूद हैं जितने भी उसके मेंबर्स हैं, लेकिन हर मेंबर कंट्री के 5 मेंबर्स मौजूद हैं। और नंबर 2 क्या है, ईच ऑफ 5 मेंबर्स हैव वीटो पावर। सिक्योरिटी काउंसिल में हर 5 मेंबर के पास जो है, 5 मेंबर्स का जो है एक वीटो पावर, यानी कि हर मुल्क का जो 5 ममालिक जो हैं, जो हमने आपको बताया था, चाइना है, फ्रांस है और दूसरे ममालिक हैं, इनकी एक वीटो पावर है। फिर क्या है, 3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर्स टर्म, और 3 मेंबर्स जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2 साल के लिए। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं खास अहम। 5वां सवाल है, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के चीफ ऑफिसर का ओहदा क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। फॉर हाउ लॉन्ग इज ही अपॉइंटेड एंड बाय होम ही अपॉइंटेड, होम ही इज ही अपॉइंटेड, कितने लंबे अरसे के लिए अपॉइंट किया जाता है और कौन इसे अपॉइंट करता है। तो आंसर है, द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएन इज़ द सेक्रेटरी जनरल। चीफ ऑफिसर यूएन का सेक्रेटरी जनरल होता है। ही हैज़ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी इम्पॉर्टेंट सियासी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। सेक्रेटरी जनरल असेंबली अपॉइंट करती है विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और उसका अप्रूवल जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल देती है, यानी कि उसके बाद को सेकंड करती है कि हाँ ये ठीक है। जनरल असेंबली एक नाम देती है और सिक्योरिटी काउंसिल फिर अगर उसको कह देती है कि हाँ ये ठीक है, तो वो अपॉइंट हो जाता है। ही सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल द इलेक्शन ऑफ हिज सक्सेसर, और 5 साल के लिए ये होता है जब तक कि दूसरे इलेक्शंस ना हो जाएं और दूसरा शख्स इसका जो है उसको अपॉइंट ना कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लार्ज स्टाफ इज एम्प्लॉयड बाय द सेक्रेटेरिएट एंड वेयर डज इट वर्क। कितना बड़ा स्टाफ सेक्रेटेरिएट में और ये कहाँ काम करता है। देयर इज स्टाफ ऑफ अबाउट 3,500 पीपल वर्किंग डायरेक्टली अंडर द सेक्रेटरी जनरल इन न्यूयॉर्क। तकरीबन 3,500 के करीब स्टाफ है जो कि सेक्रेटरी जनरल के अंदर न्यूयॉर्क में काम करता है। अच्छा, ये जो फिगर है इसको ध्यान में रखिएगा कि जब ये चैप्टर लिखा गया होगा बरसों पहले, ये उस वक्त की फिगर है, अब यकीनन इससे कहीं ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, देयर आर ऑल्सो अदर स्पेशल ब्रांचेस ऑफ द सेक्रेटेरिएट विद हंड्रेड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द अदर सेंटर। तो और भी ब्रांचेस हैं, स्पेशल ब्रांचेस हैं, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ उनमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल बैंक का काम क्या है। इंटरनेशनल बैंक lends money to member nation for carrying through some work of public importance and usefulness such as electric power plant, roads, railway, canals and flood control etc. इंटरनेशनल बैंक जो है वो कर्ज़े देता है, लैंड्स मनी कर्ज़े देता है मेंबर कंट्री को, मेंबर कौमों को, ताकि वो अपनी पब्लिक के लिए, जो पब्लिक की अहमियत के लिए काम है, उनकी आसानी के लिए वो काम कर सकें। जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना है, या रोड बनाने हैं, या रेलवे की पटरियाँ वगैरह बिछानी हैं, या कैनाल्स वगैरह बनाने हैं, या अगर खुदा न खास्ता कोई भी क्लाइमेटी हो गई है, कोई सैलाब आ गया है या कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया है, तो उसके लिए किस तरह से काम किया जाए, या किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए वो इंटरनेशनल बैंक जो है वो लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू द इनिशियल्स WHO स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। WHO के जो लेटर्स हैं ये किसके लिए स्टैंड करते हैं और इसका काम क्या है। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड इन 1945 और ये 1945 में बनाई गई। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 7 अप्रैल 1948, और जो परमानेंट जो इसकी इदारा बना वो 1948 में बना, 7 अप्रैल 1948 को बना। इट एडवाइजेज मेंबर कंट्रीज ऑन पब्लिक हेल्थ एंड ऑन द कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ये नसीहत करती है या ये बताती है या मशवरा देती है लोगों को, मेंबर कंट्रीज़ को, पब्लिक हेल्थ, आम लोगों की सेहत के बारे में कि किस तरह बीमारी को कंट्रोल किया जाए, एंड मेक वार ऑन मैनी वाइड स्प्रेड डिजीज़। और अगर कहीं कोई पेंडेमिक हो जाए, एपिडेमिक हो जाए, कोई ऐसी बीमारी फैल जाए उस इलाके में जिसका कि उस मुल्क के लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो, तो फिर वो उसको कंट्रोल करने में उनकी मदद करती है। जैसे कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें यौ की बीमारी के बारे में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू द इनिशियल्स FAO स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। FAO से क्या मतलब है, क्या मुराद है, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। तो जवाब है FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
FAO जो है स्टैंड करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट वॉज फाउंडेड इन 1943 में ये इसकी बुनियाद रखी गई। इट सेंड्स एक्सपर्ट्स टू हेल्प कंट्रीज दैट वांट एडवाइस ऑन हाउ टू ग्रो मोर फूड एंड अदर क्रॉप्स। ये अपने एक्सपर्ट्स को भेजता है ये बताने के लिए उन ममालिक को कि वो जो जानना चाहते हैं कि हम ज़्यादा क्रॉप्स फूड जो है वो कैसे उगाएं, फसलें ज़्यादा कैसे उगाएं, तो ये लोग उनको मशवरे देते हैं। हाउ टू कंट्रोल प्लांट एंड एनिमल्स डिजीज़, और ये भी बताते हैं कि किस तरह पौधों की बीमारियों को और जानवरों की बीमारियों को कंट्रोल किया जाए। इट आल्सो एडवाइजेज ऑन फूड स्टोरेज प्रोटेक्शन एंड बेटर यील्ड ऑफ द फार्म्स बाय पब्लिशिंग यूजफुल लिटरेचर ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग टू। और इसके साथ साथ ही ये एडवाइस करता है फूड स्टोरेज पे कि आप अपना फूड जो है वो स्टोर करके कैसे रखेंगे। यानी स्टोर करने का मतलब ये कि जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ सब्जियाँ आती हैं या फ्रूट आता है किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो अब सरप्लस में आ जाए और ज़ाया हो जाएगा, तो कैसे उसको स्टोर करके रखा जाए कि अगली मरतबा वो काम आए। तो ये भी उसको बताते हैं। और फिर ये भी बताया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड यानी ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है वो किस तरीके से हासिल करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ ये देख लीजिएगा कि ये जो है ना एंड अदर क्रॉप्स के बाद हाउ टू कंट्रोल प्लांट एंड एनिमल, तो ये फुल स्टॉप नहीं है, इसको कॉमा आप लगाइएगा जब आप लिखेंगे और इसका H स्मॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और भी बात यहाँ लिखी हुई, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, यानी मछलियाँ पकड़ने पर और जंगल के जो जानवर हैं उनकी हिफाजत के लिए किस तरह किया जाए, और एग्रीकल्चर ज़राअत में किस तरह काम किया जाए, इसके लिए लिटरेचर भी पब्लिश करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूनेस्को। अब दूसरा 10वां सवाल है कि यूनेस्को का फंक्शन क्या है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यानी यूनेस्को का मतलब क्या है, यू से है यूनाइटेड, एन से है नेशन, ई से है एजुकेशन, एस से है साइंटिफिक और सी से है कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ये 1946 में फाउंड की गई, इसकी बुनियाद रखी गई। इट वर्क्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये लोगों की तरक्की के लिए काम करती है साइंस, एजुकेशन और कल्चर के थ्रू। इट सप्लाई सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड एड्स, और ये क्या करती है कि ये सप्लाई करती है या देती है मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग और एड्स देती है, हेल्प देती है। एज न्यू वेज ऑफ टीचिंग बाय बुक्स, पिक्चर, फिल्म्स ऑफ रेडियो आर वर्कआउट, the experiences is reported to other countries where these may be useful। अब ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि किस तरह से पढ़ाया जाए, टीचिंग मेथोडोलॉजी बताते हैं, किताबों में मदद करते हैं, पिक्चर्स में मदद करते हैं, फिल्म बनाने में, रेडियो में, हर तरह से जो है वो तालीम को आगे बढ़ाने में तमाम ज़राए जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरे ममालिक को भी बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इस मुल्क में ऐसा रहा, आपके मुल्क में ये देखा करके देखिए कि कैसा रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए क्वेश्चन ट्रांसलेशन के साथ। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख कर देखिएगा ताकि इम्तिहानात में आपके लिए परेशानी का बायस ना हो। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और इंशाअल्लाह ताला इम्तिहानात में आपके लिए बेहतरी होगी। अल्लाह ताला आपके साथ खैर का मामला रखे और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम आपको उसकी भी मुसलसल वीडियोज़ हम देते रहें। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।